हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंड। टाइप्स ऑफ फंड किसके फंड? म्यूचुअल फंड्स के। तो आज हम म्यूचुअल फंड से कितने टाइप्स होते हैं, किस बेसिस पे म्यूचुअल फंड को बांटा जाता है, किस तरीके से हम समझ सकते हैं म्यूचुअल फंड को, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेशल। तो इन सबको हम एक-एक करके कवर करेंगे। पहले थोड़ा बहुत सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस पूरी वीडियो में कवर क्या करेंगे। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कोशिश करूँगा क्या इसको डिवाइड कर दूँ मैं थोड़े बहुत एक एक दो वीडियो या 2-3 वीडियो पार्ट्स में, या फिर कोशिश करेंगे इसको एक ही वीडियो में कवर करने की। तो वैसे एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लंबा ही हो जाएगा, तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं कि वीडियो में हम कवर क्या करेंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ी वीडियो, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमें इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हम म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के हम इसमें कवर करेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो भी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंड ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बेसिस पे दो टाइप के फंड होते हैं, एक्टिवली मैनेज और पैसिवली मैनेज। जो म्यूचुअल फंड, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसके उसमें कोई प्रॉपर एक फंड मैनेजर बैठा हुआ है जो कि अपने रिसर्च एनालिसिस से, टेक्निकल एनालिसिस से, फंडामेंटल एनालिसिस से स्टॉक को सिलेक्ट कर रहा है और उनके अंदर पैसा लगा रहा है आपका, तो वो वाले जो फंड होते हैं वो एक्टिवली मैनेज होते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर एक प्रोफेशनल बंदे होते हैं बैकग्राउंड में, जो कि आपके फंड को मैनेज कर रहे होते हैं। ऑन द अदर साइड, पैसिवली मैनेज फंड जो होता है वो सिंपल जो है, जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को है वो कॉपी कर रहे होते हैं। तो वो फंड जो होते हैं पैसिवली मैनेज फंड होते हैं। पैसिवली मैनेज फंड की एक्सपेंस रेशियो और एक्सपेंसेस कम होते हैं, फीस कम होती है इन कम्पेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड, क्योंकि वहाँ पर वो प्रॉपर एनालिसिस करना होता है। सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दो टाइप के, तीन टाइप के फंड होते हैं। फर्स्ट है ओपन एंडेड, तीसरा है क्लोज एंडेड और चौथा इंटरवल, तीसरा इंटरवल। तो फर्स्ट ओपन एंडेड जो होता है, ओपन एंडेड में आप जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बीच में कभी भी बीच में आप अगर विथड्रॉ करना चाहते हैं या फिर क्विट करना चाहते हैं आपके म्यूचुअल फंड की स्कीम से, तो ये ओपन एंडेड में फैसिलिटी मिलती है। मतलब इसके अंदर कोई लॉक इन वो पीरियड नहीं होता कि आप इतने पहले से, इतने टाइम पहले से अपना पैसा निकाल नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पैसा निकाल दें, तो आप निकाल भी सकते हैं। क्लोज एंडेड्स स्कीम में एक मैच्योरिटी डेट होती है कि इससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। ये फिक्स ड्यूरेशन होता है कि आज आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो सपोज लेट्स से 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आप उस पैसे को छेड़ सकते हैं। तो वो पैसा आप 3 साल बाद ही निकाल सकते हो, 4 साल बाद निकाल सकते हैं, जब भी उसके मैच्योरिटी डेट हो जाए। थर्ड होता है इंटरवल फंड। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स होता है कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, कुछ दिन के लिए बीच-बीच में जो है म्यूचुअल फंड को ओपन कर दिया जाता है कि अगर कोई नया इन्वेस्टर जो और इन्वेस्ट करना चाहता है उस म्यूचुअल फंड में, तो वो भी कर सकता है। प्लस कोई इससे एग्ज़िट होना चाहता है इस म्यूचुअल फंड से, तो वो एग्ज़िट हो सकता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 टाइप के हमने म्यूचुअल फंड देखे। एंड थर्ड एसेट क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, जिसको मैं थोड़ा इसके बाद कवर करता हूँ ताकि इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। फोर्थ आता है, थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। रिस्क अगर लो है, आपको लो चाहिए रिस्क, तो ज़्यादातर जो आपके जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डेट मार्केट, जहाँ पर एक फिक्स रिटर्न आपको मिल जाता है, जहाँ पर वोलेटिलिटी भी बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा लो होता है, तो वहाँ पर लो आपका जो फंड होता है वो डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, डेट बॉन्ड्स वगैरह। मीडियम में कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी और डेट का, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है वो एकदम स्ट्रैटेजिकली बैलेंस रहता है। रिस्क और मीडियम रिस्क और लो रिस्क के कॉम्बिनेशन। और थर्ड होता है हाई। हाई रिस्क आपको चाहिए तो सारा पैसा, आपको मोस्टली जो पैसा होता है वो जो है इक्विटी मार्केट में लगाए जाते हैं, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क ये तीन टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। फोर्थ आता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल किसी को ग्रोथ से रिलेटेड अपना पैसा ग्रो करना है, तो वो ग्रोथ फंड में लगाता है पैसा और ग्रोथ फंड की स्कीम से लगाता है। किसी को वैल्यू क्रिएट करनी है तो वो वैल्यू फंड में लगाता है। किसी को कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा फंड वो होते हैं जो मतलब जो फंड मैनेजर जो है मार्केट जो जिस तरीके से बिहेव कर रही है उसके अपोजिट में अपनी कुछ रिसर्च के हिसाब से कि कुछ
ऐसे लगता है और रिसर्च करता है फंड मैनेजर कि जिससे उसको लगता है कि ये मार्केट अगर मैं रिस्क लेता हूँ ज़्यादा तो इससे बेनिफिट ही मिलेगा इन्वेस्टर को, तो ये हाईली रिस्की होते हैं कॉन्ट्रा फंड। एंड फिफ्थ आते हैं इन्वेस्टमेंट स्पेशलिटी, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, जो ईटीएफ बनाए जाते हैं काफ़ी ट्रेंडिंग है में छोटे छोटे मतलब पॉइंट में जो है इसको खरीदा जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को। फंड्स और फंड्स मतलब फंड्स के भी जो फंड्स होते हैं उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कराई जाती है, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान जैसे कि फिक्स डेट में आपको पैसा मिलता है। एंड फोर्थ इज कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, ये ऐसे फंड होते हैं जो आपका कैपिटल जो है वो बचा रहेगा, उसकी फ्योर गारंटी देते हैं जितना भी पैसा आपने लगाया है। एंड रियल एस्टेट फंड जो भी ज़्यादातर जो रियल एस्टेट कंपनी में लगाया जाता है वो रियल एस्टेट फंड होते हैं। इंडेक्स फंड सेम जैसे कि मैंने बताते हैं यहाँ पर पैसिवली फंड मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट इंडेक्स को कॉपी करते हैं, तो वो इंडेक्स फंड होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा फंड मैनेजर को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो इंडेक्स में टॉप 50 या टॉप 30 कंपनियाँ चलती है उनके रिटर्न जो आ रहे हैं वही सेम आपको वो रिटर्न मिलेंगे, जो कि ऑन एन एवरेज 18 to 20% होता ही है। मार्केट न्यूट्रल फंड जो मतलब इस प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जो स्टॉक जो है न्यूट्रल बिहेव करते हैं, ना ज़्यादा हाई रिस्क है ना ज़्यादा बेनिफिट देने वाले रिटर्न है, वो मार्केट न्यूट्रल फंड्स होते हैं। और इंटरनेशनल फंड मतलब जो पैसा आपका बाहर की कंट्री में लगा जाते हैं, बाहर के इंडेक्स में लगा जाते हैं, वो इंटरनेशनल फंड हो जाते हैं। इमर्जिंग मार्केट फंड्स वही फंड होते हैं जो कि मतलब कुछ कंपनियाँ जो इमर्ज कर रही है, जो अभी स्मॉल है बट मुझे लगता है कि आगे चल के ग्रो होगी, तो उन कंपनी में पैसा लगाने के वो इमर्जिंग मार्केट फंड्स होते हैं। ग्लोबल फंड सेम इंटरनेशनल फंड की तरह जो कि भारत की कंपनी में पैसा लगाया जाता है जिससे आपका पैसा बढ़ता है। हमने इस एक चीज़ छोड़ी थी एसेट क्लास। ऑन द बेसिस ऑफ एसेट क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम समझते हैं। इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, इक्विटी के अंदर सारा पैसा आपका लगाया जाता है। अब ऐसे फंड होते हैं जैसे आप लगा लीजिए लार्ज कैप फंड जो है उनपे लार्ज कैप फंड टॉप 100 कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उनके ऊपर आपका पैसा लगाया जाता है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज कैप फंड वो फंड होते हैं। मिड कैप फंड जो नेक्स्ट 100 to 150 जो है कंपनीज होती हैं, 100 to 250 नेक्स्ट लार्ज कैप के बाद उनके अंदर आपको पैसा लगा तो मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड होते हैं। लेस 250 के बाद जितनी भी कंपनियाँ होती हैं वो स्मॉल कैप कंपनियाँ होती हैं, तो उनके अंदर आपका पैसा लगा जाता है। मल्टी कैप फंड मतलब तीनों के अंदर आपका 25 25 25% ऐसे करके पैसा लगाया जाता है, और रेस्ट 25 फंड मैनेजर अपने हिसाब से रिसर्च के बेसिस पे अपना इन तीनों में से किसी में भी पैसा लगाता है। हो सकता है वो डेट मार्केट में लगाता है, उसका फुल्ली कंट्रोल होता है, बट रूल इज दैट मल्टी कैप में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में पैसा लगते रहते हैं। रेस्ट 25% आप या तो वो फंड मैनेजर अपने रिसर्च के मुताबिक किसी में भी पैसा लगा सकते हैं, चाहे वो डेट में लगाए, स्टॉक में लगाए या दोबारा से इन्हीं में अपना पैसा जो बचा हुआ 25% है वो इन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज एंड मिड कैप कंपनी उनकी तरफ पैसा लगाया जाता है। ई लार्ज एंड मिड कैप उनमें पैसा लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आने वाले टाइम में लार्ज कैप जो कंपनी टॉप 100 कंपनी वो और ज़्यादा परफॉर्म करेगी, मिड कैप कंपनी जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न के चांसेस होते हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा परफॉर्म करेगी, तो वहाँ पर मिड कैप दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाता है। एल एस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो टैक्स बेनिफिट देती है, ये वो स्टॉक है जहाँ पर आपको 1,50,000 तक की टैक्स रिडक्शन मिल जाती है। एंड ये जो है लॉक इन पीरियड होता है इसके अंदर 3 साल का, तो वो ई एल एस एस स्कीम होती है। डिविडेंड यील्ड जो कि प्रॉपर आपको म्यूचुअल फंड में टाइम टू टाइम डिविडेंड देते रहेंगे, वो जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो डिविडेंड यील्ड फंड्स होते हैं। फोकस्ड फंड मतलब बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे फंड मैनेजर जो है रिसर्च करता है और टॉप 30 या बहुत कम कंपनी सेलेक्ट करता है फोकस करने के लिए, ताकि उससे रिस्क रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो वो जो है फोकस फंड होते हैं। सेक्टरल थीमेटिक फंड, सेक्टरल किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना, तो वो सेक्टरल फंड होते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल आज की डेट में पीएसयू स्टॉक जो है काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, डिफेंस स्टॉक जो है काफ़ी हाई अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो उन बेसिस ऑफ ये सेक्टर के बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फंड म्यूचुअल फंड बना देना वो सेक्टोरल फंड होते हैं। पर इसमें रिस्क भी होता है कि अगर वो पूरा सेक्टर डूबा तो सारे पैसे आपको डूब जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क भी रहता है। अगर वो सेक्टर और उठता है और डूब पड़ता है, जैसे अभी डिफेंस सेक्टर कर रहा है, तो आपके पैसे और हाईली बनेगी भी होंगे। थीमेटिक फंड फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, ऐसी कंपनियाँ जो प्रॉपर एक मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, फार्मास्यूटिकल का काम करती है, तो वो जो है पर्टिकुलर थीमेटिक फंड होते हैं। डेट डेट में आप ऑन द बेसिस ऑफ डेट समझते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओवरनाइट फंड जो बहुत शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 या 2 दिन आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो डेट मार्केट में जाता है, जो कि ओवरनाइट फंड होता है। लिक्विड फंड थोड़ा और छोटे ड्यूरेशन का मान सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1 या 2 हफ्ते। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड सेम वैसी 1 महीने 2 महीने। लो ड्यूरेशन फंड 6 महीने लगा लीजिए। मनी मार्केट में भी ऐसे ही होता है, आपको विद इन 1 ईयर के जो इन्वेस्टमेंट आपने डेट मार्केट में लगा जाती है वो होगा। शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, 3 से 4 साल के लिए। डायनामिक बॉन्ड भी सेम होते हैं। बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट डेट, मतलब जो बैंकिंग अपने जो बॉन्ड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं, उनके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करी जाती है। तो वो जो फंड्स वगैरह होते हैं वो बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट डेट होते हैं। फ्लोटिंग रेट जिनके अंदर इंटरेस्ट चेंज अप एंड डाउन होता रहता है, वो रेट जो है वो फ्लोटिंग रेट डेट है। और हाइब्रिड देखा जाए तो एग्रेसिव हाइब्रिड, मतलब इक्विटी में ज़्यादा पैसा है, डेट में कम पैसा है। 75-25% लगा दीजिए, वो जो है वो हाइब्रिड फंड है। कंजर्वेटिव फंड जहाँ पर डेट में ज़्यादा पैसा होता है और इक्विटी में कम होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव है, आपको रिस्क से बचाया जा रहा है, इसलिए डेट मार्केट में आपका पैसा ज़्यादा होता है और इक्विटी मार्केट में कम होता है, क्योंकि डेट में फिक्स रिटर्न आपको श्योरिटी होती है कि आपको मिलने वाला है, और इक्विटी में ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो वोलेटिलिटी के, इस वजह से जो है डेट मार्केट में आपका पैसा सेफ होता है, डेट मार्केट में ज़्यादा पैसा रहता है। बैलेंस फंड इक्वली इक्विटी में भी इक्वली और डेट में भी इक्वली आपको पैसा लगाया जाता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, यहाँ पर जो है पैसा आपकी काफ़ी ज़्यादा एसेट में लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इक्विटी एंड डेट एंड रेट्स, जो रियल एस्टेट कंपनी होती है, सिल्वर गोल्ड, इन सब में आपका मतलब हर एक एसेट में आपका पैसा लगाया जाता है, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिले। डायनामिक एसेट एलोकेशन, ये जो है फंड होते हैं, इनके अंदर टाइम टू टाइम डायनामिकली चेंज करी जाती है एसेट, ताकि आपको अच्छा रिटर्न पाए। आर्बिट्राज फंड ये होते हैं कि मतलब एक मार्केट में से चेंज करके दूसरे मार्केट में पैसा लगाना, मतलब एक 0.5-0.2% रुपीज़ से आपको बेनिफिट दिलवाना, वो जो है आर्बिट्राज फंड होता है। फॉर एग्जांपल एनएससी में किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपये, और बीएससी में किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है तो वो 101 रुपये। वो पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करके उन 1 या 2 अमाउंट की इंक्रीज और डिक्रीज से आपको बेनिफिट दिलवाना, वो आर्बिट्राज फंड होते हैं। इक्विटी सेविंग्स फंड सेम जो है, आपके जो ज़्यादातर पैसा जो इक्विटी में लगाया जाता है वो इक्विटी सेविंग्स फंड्स होते हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड, आपको चिल्ड्रंस फंड, चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए कोई पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्टिव है, गोल है, तो उनके लिए कौन से फंड्स सही रहेंगे, उसके लिए भी फंड्स बनाए जाते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज के द्वारा। रिटायरमेंट के कौन से फंड सही रहेंगे, उनके लिए भी एक पर्टिकुलर फंड्स बनाया जाता है। पेंशन के कौन से फंड बनेंगे, तो उनके लिए भी कोई स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ जो है फंड्स बनाती हैं। तो ये हमने एक ओवरव्यू देखा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में, इनमें हम क्या क्या करेंगे, और बाकी इन सब का एक एक करके डिटेल में भी हम समझेंगे। और वो इस वजह से इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।